नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारी विशेष प्रस्तुति हे प्रभु आनंद दाता, इसमें आपका बहुत स्वागत है। एक और विमर्श का विषय, और इस बार जिस विषय को लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। कोरोना की पहली लहर और दूसरी लहर आपने हमने सबने देखी। ईश्वर न करे तीसरी लहर भी वैसी हो जैसी दूसरी लहर थी। पहली लहर तो उतनी सांघातिक या उतनी फैटल नहीं रही, लेकिन तीसरी लहर आएगी ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। और रिसेंटली तो प्रेडिक्शन ये भी रहा कि अक्टूबर में इसकी ध्वनि हमको, इसकी पदचाप बहुत स्पष्ट रूप से सुनाई दे सकती है। ये इस बात का जिक्र मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे कई मित्र और मेरे कई नाते रिश्तेदार जो स्वयं इसकी चपेट में आए, और उनमें से कुछ ने अपने प्रियजनों को खोया भी, उनका एक बहुत स्वाभाविक प्रश्न था जब हम कंसोल करने के लिए, सांत्वना के लिए उनके निवास पर गए कि शरद जी ये बताइए हमने क्या बुरा किया था, ये भोग्य हम ही को क्यों लिखा था। प्रश्न बहुत जटिल है, हम इसके सुयोग्य उत्तरदाता नहीं हैं कि ये सही बात है कि एक 35 साल का नौजवान जो जिम जाता रहा, जो बहुत फिट था, जो अपने मोहल्ले की शान था, अपने माता पिता की आन बान शान था, वो अचानक संसार से विदा हो गया। किसी का बुरा नहीं, किसी का कुछ गड़बड़ नहीं। तो भुक्ति और मुक्ति जो एक शब्द अध्यात्म की भाषा में या चिंतन की भाषा में कहा जाता है कि भोग्य और मुक्ति ये क्या है, मेरा भोग्य क्यों है। कोई मुकेश अंबानी है और कोई उसी धारावी की झोपड़पट्टी में नन्नू लाल है। किसी के पास जो दुनिया के चुनिंदा अरबपतियों की श्रेणी में शामिल है, और कोई रोज़ रोटी के लिए लाले हैं। हम सब कर्म करते हैं और ये दावा भी करते हैं कि पूरी ईमानदारी से अपना कर्म कर रहे हैं, लेकिन कोई तो मुकेश अंबानी हो जाता है और कोई नन्नू लाल हो जाता है, और कोई नन्नू लाल और मुकेश अंबानी के बीच में रेंगता रहता है। इसको मध्यम वर्ग कहते हैं। बहुत प्रश्न है, जटिल प्रश्न है। आज इसी प्रश्न पर क्या है भोग्य, भुक्ति क्या है, मुक्ति क्या है, जानेंगे मानस मर्मज्ञ भगवत गीता के अध्येता प्रोफेसर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी। प्रणाम। विषय आपके समक्ष। बहुत सुंदर विषय आज आप लेकर आए हैं, और इस विषय में लगभग प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन प्रतिक्षण अनवरत इन्हीं विषयों के इर्द गिर्द होता है। उसके परिवेश में यही विषय होते हैं जी। या तो वो भुक्त होता है या वो मुक्त होता है। एक महाराज गंधर्व सेन के अवंतिकापुरी उज्जैन के बड़े प्रतापी राजा हुए। उनकी एक पुत्री, दो पुत्र, एक पुत्री मैना, एक पुत्र राजा भर्तहरि जो गोरखनाथ से दीक्षा प्राप्त करके मुक्ति के मार्ग में चले गए, और एक परमात्मा रामकृष्ण के बाद भारत के परम चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य। राजा भर्तहरि कहते हैं, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। अब इस श्लोक को सुंदर रूप में आपको समझना हो, आपने सुना होगा माखी गुड़ में गड़ी रहे। हाँ, ये है भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। भोग तो इतना बड़ा बना हुआ है, लेकिन आप उसको गुड़ का स्वाद लीजिए और उड़ जाइए, लेकिन आप उसमें चिपक गए ना, धंस गए, आप उसमें रह गए ना। पतंगा है, वो दीपक की रोशनी को देखता है, दीपक के पास जाना चाहता है, जाए ना। एक सुरक्षित अंतर से वो एक बार परिक्रमा भी कर लेता है, उसको स्पर्श भी कर आ जाता है, लेकिन तब उसकी आसक्ति पूरी नहीं हुई होती, वो उसके भीतर जाना चाहता है और झुलस कर मर जाता है वो वहाँ पर। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 तन्मात्राएं हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 तन्मात्राएं हैं। इन 5 तन्मात्राओं के लिए अलग अलग उदाहरण दिए हुए हैं। गंध का उदाहरण दिया हुआ है कि कस्तूरी उसी के मृग के माथे पर लगा होता है। मृग में ही कस्तूरी होता है, जैसे हमारे अंतर चित्त में ही वो सारी सुगंध बैठी हुई है, लेकिन हम उसे ढूंढने बाहर दौड़ते हैं, तो मृग भी दौड़ते रहता है, और दौड़ते दौड़ते उस गंध के फेरे में मृग जो है अपनी यही लीला समाप्त कर देता है। ध्यान रखिएगा, मृग तृष्णा भी इससे बनी।
दूसरा उदाहरण उसके लिए कहते हैं कि उसको दूर जल दिखाई पड़ता है मरुस्थल में और दौड़ते दौड़ते थक कर अपने प्राण तज देता है। एक भंवरा जो है वो खिले हुए कमल को देखता है तो उसमें जाकर बैठ जाता है, पराग ले लिया उड़ जाए, लेकिन वो ऐसा आसक्त हो जाता है कि कमल बंद हो जाता है रात में और भौरा मर जाता है। तो ये जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, इसको 5 विषय कहते हैं। इन 5 विषयों से बंध जाना भोगना कहलाता है, भुक्त कहलाता है। यही भुक्त है जो इन विषयों में रम गया। देखिए, विषयों का आपने भोग किया और छोड़ दिया तो आप रमे नहीं ना, ये त्याग भाव से भोग कर रहे हैं ना, त्याग भाव से भोग कर रहे हैं। देखिए अन्न की कितनी विशेष, लेकिन कैसे संभव होगा ये? देखिए त्याग भाव से भोग। मैं तो आपको एक चीज कह रहा हूं जी, आप अन्न खा रहे हैं और परिकल्पना अन्न खाकर जीने वाले इस आदमी की ऐसी है कि वो तो बड़े बड़े चक्रवर्ती ऐसे भी हुए हैं, पुराण पुरुष, जिन्होंने अन्न खाते हुए ही अजर अमर होने का संकल्प लिया था। उस अन्न को रख दो ना घर में, 1 दिन रखो, 2 दिन रखो, फिर सड़ जाएगा ना वो अन्न। तो उस अन्न से ही तो बना हुआ है तुम्हारा शरीर है। देखिए, जब सारे लोगों का आहार अन्न निश्चित हो गया जी, वेद की कथा संत कहते हैं सुंदर दृष्टांत बनाकर, जब सारे लोगों का आहार, आहार बोलने का अर्थ सब हो गया, तन का आहार भी हो गया, मन का आहार भी हो गया, जितना भी आप ग्रहण करते हैं वो सब अन्न है। अन्न का अर्थ प्राण होता है, जिससे प्राण में आप में रस बना रहता है, वो अन्न है। इसलिए देखिए, प्राण, प्रा धन अन्न, प्राण, प्राण ये बना हुआ है। हर प्राण, उदान, उदधन अन्न, उदान हो गया वो अपने। हर में अन्न का मूल अर्थ होता है प्राण, प्राण की तृप्ति के लिए मिलने वाला, जिससे आपको सुख की प्राप्ति हो। तो जब सबका भोग अन्न हो गया तो अन्न पहुंचा ब्रह्मा जी के पास। बोले महाराज, जिसको देखो उसका भोजन मैं ही हूँ। पशु पक्षी सचराचर सृष्टि के जितने प्राणी हैं वो जो कुछ ग्रहण कर रहे हैं उनका अन्न मैं ही हूँ, उनके प्राण तत्व मेरे से ही संचालित होते रहेंगे। तो जब सबका मैं ही हूँ भोजन, तो मेरा भोजन क्या है? मैं किसे खाऊं? तो परमात्मा उससे कहते हैं कि जो तुझे ज़्यादा खा ले तू उसे खा जा। इसीलिए उसका अन्न नाम हुआ अनन्नस्य ते अन्नाचे अन्ना, जो अति सर्वत्र वर्जित। तो आप देखिए, मनुष्य जीर्ण किससे होता है? भोग से ही होता है। खाते खाते उसके दांत घिसने लगते हैं, खाते खाते उसकी हथड़ियाँ खराब होने लगती है, पेट ही सारे रोगों के मूल में हो जाता है। तो भुक्त का उदाहरण दे रहा हूँ आपको, यही भोग है। तभी कहते हैं भोग मानी। अब उसको कर्म से जोड़ देते हैं, उसको प्रारब्ध से जोड़ देते हैं। अब ये भोग मानी बदी थी भैया, तो आप देख लो मेरे को ये बीमारी हो गई, तो बीमारी तो आपके अन्न से हुई है। जो भी बीमारी हुई है उसके मूल में अन्न है, और जो भी बीमारी से आप मुक्त होंगे उसके मूल में भी अन्न है। अगर आप सदुपयोग करेंगे किसी चीज का, तो आपने जो प्रश्न किया ना कि कैसे मुक्त हो, सदुपयोग करिए। कुछ अपवादों के अलावा ये अन्य सत्य है नहीं, आप इसका जो है सदुपयोग करिए। मैंने आपसे कहा ना कि हर एक विषय वस्तु का सदुपयोग करिए, वही है त्याग भाव से उपयोग। सदुपयोग का अर्थ है त्याग भाव से। तो अब देखिए, इसमें तन्मात्राएं सक्रिय रहती हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तुलसी बड़े अच्छे से उसको समझाते हैं। अली पतंग गज मीन मृग, ये 5 तत्वों से एक तत्वों से एक मर जाता है। स्पर्श से हाथी मर जाता है, गंध से भौरा मर जाता है, जल से जो है मीन मर जाती है, जल के बिना होने से मर जाती। जल को क्या फर्क पड़ता है? मीन को फर्क पड़ता है। मीन की आसक्ति जल से है, जल की आसक्ति थोड़ी मीन से है। कतई नहीं। अली पतंग गज मीन मृग, जरत एक ही आँच। वो इनमें से कोई एक आँच हो जाए, ये विषय अग्नि है, तन्मात्राएं हैं भाई, मूल है। तुलसी उनकी का कहें जिनको लागी 5। मनुष्य को तो ये 5 मिली हुई है ना। मनुष्य इन 5 के साथ जीता है। शब्द भी है, स्पर्श भी है, रूप भी है, रस है, तो सारी चीजें उसके पास है ना। गंध है, तो उसकी चिकित्सा वो क्या करता है? देखिए, भोगी बन रहा है वो, आसक्त हो गया, लेकिन चिकित्सा कैसे करता है? फिर तुलसी उसको समझाते हैं। ग्रह ग्रहीत पुनि बात बस। मनुष्य की दशा देखिए, भोग नहीं छोड़ता, अलग अलग उदाहरण दे देगा। वृद्धावस्था आ गई, जरठ अवस्था आ गई, तब भी भोग शांत नहीं होता, तब भी आसक्ति खींचती है विषयों के प्रति। भोग देखिए, भुगता यही है, भोगना पड़ेगा।
अरे आप ये कह रहे हैं स्वर्ग नरक तो छोड़ दीजिए, ये सब मरने के बाद वर्णित हैं। तो हमारे युवतवादी कहते हैं अरे भाई मरने के बाद कौन स्वर्ग जाएगा कौन नरक जाएगा, हमें क्या पता, कोई वहाँ से खबर थोड़ी करेंगे कि इनको स्वर्ग मिला इनको नरक मिला। तो बाबा जानते थे, इसलिए बाबा कहते हैं को जाने को जई है जमपुर को सुरपुर पर धाम को। कौन स्वर्ग लोग जाएगा कौन नरक जाएगा किसी को नहीं मालूम। और तुलसी बहुत भलो लागे जग जीवन राम गुलाम को। अरे जीते जी तो राम की गुलामी कर ले, ये तो जीवन तुझे मिला है ना। तो जब आप गुलाम हो जाते हैं उसके तो मुक्त हो जाते हैं, और जब आप इनके गुलाम रहते हैं तो भुक्त रहते हैं। ध्यान रखिए, जब आप संसार की माया के गुलाम होते हैं तो भुक्त होते हैं, और जब आप मायापति के गुलाम बन जाते हैं तो आप मुक्त हो जाते हैं। बस इतनी सी है ये फिलॉसफी। ग्रह ग्रहित पुनि बात बस। किसी के ग्रह प्रतिकूल चल रहे हैं, मार्केस हैं, शनि जो है वो प्रतिकूल है, तमाम ग्रह प्रतिकूल हैं, राहु केतु हैं, काल सर्प योग बना रहे हैं, इत्यादि इत्यादि ज्योतिष की भाषा में। ग्रह ग्रहित पुनि बात बस, बात भी हो गया है पैर में, चल फिर भी नहीं सकता, और तहीं पर बीछी मार। बिच्छू ने काट दिया है भाई, बिच्छू ने भी काट दिया। भुक्त भुक्त देखिए, तहीं पर बीछी मार। अब इलाज कैसे कैसे कर रहे हैं ये मनुष्य? भुक्त का इलाज है मुक्ति, भुक्ति का इलाज है औषधि है मुक्ति। लेकिन वो कौन सी औषधि रह रहा है? इसी की औषधि, इलाज भी इसी से कर रहा है। भुक्ति को बंधनों से माया से उसकी औषधि कर रहा है। तो ताहि पिलाओ ही बारुणी और कहम का उपचार। ऐसे व्यक्ति को आप उसके औषधि की चिकित्सा में कह रहे हैं थोड़ा मदिरा पिला दो, इसको अच्छा लगेगा, सब भूल जाएगा। तो फिर आप इन दर्द के बीच भी देख लेते हैं, लल्ला खेल रहा है, दुकान अच्छा चल रहा है, कोई बात नहीं है। अरे वो खा लेते हैं 2 लड्डू, ऊपर से 2 गोली खा लेंगे, 4 इंजेक्शन लगा लेंगे, भोगा न भुगता वह में भुगता। तो मुक्त हो जाइए, मुक्तम इच्छा। जब आपकी मुक्त होने की इच्छा हो। हमारे यहाँ तो अनेकों अनेक प्रलय में एक प्रलय अभ्युदयिक प्रलय कहा गया है। अभ्युदय, जीते जी मुक्त होना। नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और अभ्युदयिक प्रलय। अर्थात जब आप ज्ञान खड्ग से अज्ञान तम का नाश कर देते हैं ज्ञान लेकर के, आहा अब तो शरीर जो है इस योग्य रहा ही नहीं। जैसे ही 50 के हुए भैया उल्टी गिनती शुरू कर दो, आपकी शैली में परिवर्तन आ जाए। जब आप आसक्ति से विरक्ति के पथ पर चलते हैं तो मुक्ति के दरवाजे पर खड़े होते हैं। आसक्ति से विरक्ति के पथ पर चलते हैं तो मुक्ति के दरवाजे पर खड़े रहते हैं। अभ्युदयी प्रलय है, यह अभ्युदयिक प्रलय है। और जिस दिन आप ये जान जाते हैं कि ये संसार सपनम तजमोह निद्रा, जब आप संसार को एक स्वप्न की तरह समझ लेते हैं, तो बताओ आप कल्पना करिए, आप सोए हुए हों, गहरी नींद में हों, और आप सपने में देखें कि किसी ने आपके सर को काट दिया है, तो आपको एकदम डर लगेगा, आप चीख कर उठेंगे नहीं। लेकिन उस समय की अनुभूति आपकी बड़ी प्रत्यक्ष होगी, आपको ऐसा लगेगा कि सत्य में आपका कोई गला काट रहा है सपने में। लेकिन जागते ही वो सपना टूट जाएगा ना। तो जब तक आप सपने में रहते हैं तब तक भुक्त रहते हैं, और जब जाग जाते हैं तो मुक्त हो जाते हैं। वाह वाह। तो आपको जागना होगा। और एक बात ध्यान रखिए, जब जागे तब सवेरा, और मुक्त होने के लिए कोई अवस्था नहीं। हमारे युवा कहें अरे ये तो सब आप वृद्धावस्था की बातें बता रहे हो, तो भैया तुम वृद्धावस्था पहुंचोगे क्या? तुम बूढ़े होगे इसकी गारंटी लिए घूम रहे हो क्या? ध्रुव कहते हैं अपने बाल गोपाल मित्रों से, उनको समझाते हैं लोग कि यार तुम ये सब क्या कर रहे हो, बालपन में बालपन की बात करो। शुक्राचार्य के जो पुत्र हैं संड और अर्मक, उनको जो वो उनके गुरु हैं, तो उनको उनकी देख करके खुश रहते हैं, उससे नारायण का नाम ले रहे हैं। वो उन्हें निजता के आधार पर समझाते हैं कि जब आप अपने पिताश्री के पास जाना तो उनकी जय जयकार करो, भगवान की जय जयकार मत करो। बाद में पिताश्री कितने दिन के हैं, जब वो चले जाएंगे तो तुम फिर उसके बाद जय जयकार करना। वो कहते हैं ऐसा नहीं है, कालो नहीं आता वह में आता, भरथरी कह गए, जिस पल जागे उस पल सवेरा, कौन काल जा रहा है। तो आप अपने अंतर चित्त में ये भाव लाइए, जिस पल आप नाशवान शरीर के भीतर बैठे हुए
अविनाशी आत्मा की अनुभूति करने लगते हैं, या आत्मा राम को महसूस करने लगते हैं, या आपके अंतर्चित्त में परमात्मा के प्रति धन्यवाद निकलने लगता है सहज भाव से, प्रदर्शन के लिए नहीं। और जब आप संसार की सारी माया को छोड़ जाना है इस अंदाज में देखने लगते हैं, उस पल आप मुक्त होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है। जैसा मैंने निवेदन किया कि कुछ अपवाद हैं जिनके उत्तर ढूंढना जटिल हो सकता है, लेकिन अधिकांश रोगों की या बीमारियों की जड़ में हमारा आचरण ही होता है। आप कह सकते हैं कि एक एक्सीडेंट में कौन सा आचरण खराब था, मैं ठीक लेन पर चल रहा था, गति एकदम सीमित थी, सामने मदिरा पान किए हुए और अराजक तरीके से वाहन चलाने वाले एक व्यक्ति ने टक्कर मारी और मेरे किसी निकट संबंधी की मृत्यु हो गई, बिल्कुल ठीक है, ये एक अलग विषय है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनका कारण अनाज नहीं है या अराजक जीवन शैली नहीं है। रक्त कैंसर ईश्वर न करे किसी को हो गया है, ब्लड कैंसर, तो उसकी वजह आज भी शोध का कारण है कि क्यों हो जाता है, कोशिकाएं अचानक क्यों किसी शरीर में बढ़ने लगती हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि कोरोना के लिए तो मैं दोषी नहीं हूँ, चीन से, वुहान से निकला ये वायरस पूरी दुनिया में आतंक मचा रहा है। ये दूसरे प्रश्न हैं, इन पर भी चर्चा कभी होगी। और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी, जो भारतीय सनातन परंपरा के भी एक विनम्र अध्येता हैं, उनके सनातन परंपरा में ज़रूर इसका भी कोई गूढ़ार्थ होगा, जिसको हम समझेंगे उनसे। लेकिन इतना अवश्य है कि हमारा ही आचरण भुक्ति का कारण बनता है, क्योंकि भुक्ति के प्रति हमारी आसक्ति है। जैसा जिन 5 तत्वों का उन्होंने उल्लेख किया, बहुत सुंदर, कि मक्खी को रस लेकर उड़ जाना चाहिए गुड़ के मिठास को लेकर, लेकिन वो तो उसी में धंस जाती है, वो प्राण गंवा देती है। हम भी तो ऐसे ही हैं। धनार्जन के लिए हार्ट अटैक, 18 घंटे काम, 16 घंटे काम, बोनस मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा, निकल पड़े हैं, टूट पड़े हैं, नहीं ये तो मैं ही करूँगा, बॉम्बे जाऊँगा, बॉम्बे से आया नहीं कि दिल्ली निकल गया, दिल्ली से लौटा नहीं कि विदेश यात्रा पे निकल गया। इसके पीछे लोकेशना भी है, यानी प्रतिष्ठा की आस भी है, और धन कमाने की चाह भी है, समाज में उपलब्धि मूलक होने की चाह भी है, और यही हमें परेशानियों की तरफ ले जाती है। यहाँ मैं जी शरद जी आपको थोड़ा सा टोकता हूँ, बहुत संक्षेप में अपनी बात कहता हूँ। जब तक कर्म में आनंद मिले तब तक आप भुक्त नहीं हो सकते। ठीक बात है, ठीक बात है। कर्म आपको आनंद दे रहा है तो आप भुक्त नहीं हैं, भोगना नहीं पड़ेगा। तो वो तो आनंद, लेकिन जब कर्म में आपको आनंद ना मिले तो वो तनाव का निर्माण करेगा और आप भुक्त हो जाएंगे। बिल्कुल। दूसरा प्रतिप्रश्न, जब तक आप ये कहते रहेंगे कि मेरा दोष नहीं था, तब तक आपके भुक्त होने की संभावना अधिक है, क्योंकि आपका निर्दोष मान लेना अपने आप को बहुत बड़ा दोष है। ठीक बात है। विराट कोहली ये कहते हैं कि मैदान में जाके शतक बनाना मेरा उद्देश्य नहीं होता, अपना 100% देकर खेल का आनंद उठाना। आप अपने मन से पूछिएगा। हम में से बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, सरकारी दफ्तरों में, निजी दफ्तरों में। हमारे साथी इस समय कैमरे के सामने हैं। मैं अपनी भूमिका सूत्रधार की विनम्रता से निभा रहा हूँ। कोई चिकित्सक है, कोई इंजीनियर है, कोई खिलाड़ी है, कोई अभिनेता है, कोई डायरेक्टर है। लेकिन क्या हमें उसमें आनंद आ रहा है, या ये हमारे गले में पड़ा ढोल है जिसको बजाना मजबूरी है? मजबूरी है तो ये भुक्ति है, और मुक्ति कठिन है। और अगर इसमें आनंद है तो 16 घंटे 18 घंटे भी, जैसा बहुत सुंदर व्याख्या की गोस्वामी जी ने, तब आपके लिए ये भुक्ति नहीं है भैया। भुक्ति इसलिए है कि धन की आसक्ति, काम में आनंद नहीं है, लेकिन 18 घंटे दौड़ेंगे तो इंसेंटिव लाएंगे, या पैसा मिलेगा, या धन आएगा, या जो भी प्रतिष्ठा आएगी। काम में आनंद नहीं है, प्रतिष्ठा का मोह है, धन का मोह है, कोई और मोह है, तो ये भुक्ति है। मुक्ति की तरफ बढ़िए, राम गुलामी करिए साहब, गुलामी से मत भ्रमित होइएगा। ईश्वर के यहाँ कोई गुलामी नहीं है, वो तो अपने सामने टेबल पर आमने सामने बिठाकर हाथ मिलाता, हाउ डू यू डू शरद जी, कैसे हैं, ठीक चल रहा है सब कुछ। ये ईश्वर का चरित्र है। हमारा चरित्र है कि हम गुलामी की तरफ बढ़ते हैं। आनंद आ गया सर, आनंद आ गया, बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में प्रोफेसर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी के साथ अद्भुत यात्रा पर फिर निकलेंगे। बहुत धन्यवाद, प्रणाम।